Hello everyone, welcome to All Things Venus. This is Aishwarya. Join me on my Instagram here. And please don't mind if I don't reply to the DMs. Lately I've been getting a lot of DMs. But I do read all the comments, and I do read all the comments, especially about, when you guys request me to react on something. So somebody's reacted, not reacted, somebody's commented that they really enjoy, like the best of the reactions that I've done so far are of only Desi. अगर आप सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे डेथ और कैंसर पे ह्यूमर पसंद नहीं करते हैं तो प्लीज अपनी पसंद का कोई और वीडियो देखिए। लेकिन अगर वार्निंग के बावजूद तुमको लगता है कि हम तो चूतिए हैं और अब तो ऑफेंड होकर कमेंट सेक्शन में गाली दे के ही जाएंगे तो ये अपने कान में डाल। कहाँ डालूं? कान में। Sorry, you thought. I like this song, I don't know why. written by Karan Johar, aka the most hated person by वो बच्चे जिनको लगता है कि किसी की सोशल मीडिया में जाके गाली देने से देश में सबसे अच्छा काम वही कर रहे हैं। Brings you an original story about character A who loves character B, but character B loves character C, but character C is dying. तो मरने से पहले वो character A और B की सेटिंग करवा के मरता है। Basically Karan Johar watched his own कुछ कुछ होता है and he was like, एक काम कर शाहरुख, इस बार तू मर जा। So be ready for the biggest blockbuster of 2003, distributed by oh shit, आज ही अच्छे से देख लो, क्या पता ये वीडियो कल हो ना हो। A movie that left us with a strong message कि हंसो, मुस्कुराओ, लाइफ के हर एक पल को जियो. And if you have heart problem, then you're gonna die. A movie that officially made Shah Rukh Khan the king of Bollywood for his neck sniffing, his signature open arm move, and his really weird नहीं मैं नहीं रो रहा, मैं तो स्माइल कर रहा हूँ face. He's like that kid from first day of school video. Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, dude. Basically, this is a movie जिसके रिलीज के बाद शाहरुख खान ने कहा आज से पूरा बॉलीवुड मेरे पे। It's a story of नैना जिसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पापा को खो दिया and because she is sad, she gets the lifetime pass to body shame people. इसकी लाइफ की 2 प्रॉब्लम्स है, वजन है जो कम नहीं होता और इस बात का इसे गम नहीं होता। जब तक तुम्हारा वेट रिड्यूस नहीं होता कोई लड़का वड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें। यही के दूर से मैं ऐश्वर्या राय लगती हूँ और पास से ऐश्वर्या राय का घर लगती हूँ। जो लड़का तुम्हारी फिगर को देख के तुमसे प्यार करेगा वो अंधा हो। She lives with her mom, adopted sister Jia, who we know from Karishma Ka Karishma, her cute brother Shiv, who we still remember for ruining Harry Potter for every Indian, and उसकी बहुत ही हरामी दादी। Good morning, Daddy. मर जा बुढ़िया। It's a broke and broken family, लेकिन इनकी लाइफ में खुशियाँ लाएगा अमन, जो हम सबसे बहुत अलग था। हमें सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं, लेकिन अमन का रोज सुबह 7 बजे अलार्म बजता था, and he was glad to hear it. Aman is dying from heart disease, और मरे भी क्यों ना? He doesn't take his illness seriously. ये मजाक का वक्त नहीं है। It's a serious problem. Medicines वो लेता नहीं है। हाँ माँ मैंने दवाई खा ली। अरे झूठ क्यों बोलूंगा? जब हॉस्पिटल जाना हो तो मुझे जाना। इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है अमन? और जब कोई हॉस्पिटल ले जाए तो हाँ मुझे जाना। चूतिया मरेगा ही नहीं, ये सब करेगा तो। Spend the entire movie ये सोचते हुए कि इस मूवी में सब कुछ ब्रुकलिन ब्रिज के आसपास ही क्यों हो रहा है। I mean, नैना रोज सुबह जॉग करके ब्रुकलिन ब्रिज जाती है, फिर वापस आके ब्रुकलिन ब्रिज से होते हुए कॉलेज जाती है। रोहित को नैना से प्यार होता है तो वो नाचने ब्रुकलिन ब्रिज चले जाता है। अमन को नैना से प्यार होता है तो वो ब्रुकलिन ब्रिज पे ही चढ़ जाता है। अमन नैना का दिल तोड़ देता है तो वो रोने ब्रुकलिन ब्रिज चले जाती है। नैना के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगते हैं तो फिर वो रोते रोते ब्रुकलिन ब्रिज चले जाती है। जब नैना को पता चलता है कि अमन ने उसका दिल क्यों तोड़ा था, वो रोते रोते फिर ब्रुकलिन ब्रिज। बहन, इस मूवी के हिसाब से you live in Jackson Heights. How could you just jog or walk there? 4 घंटे तो आने जाने में लगते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ अमन की पढ़ रही है, दूसरी तरफ नैना MBA पढ़ रही है with her best friend Rohit. But what's more interesting than Rohit is how Naina's book disappeared in next cut. But man, this classroom is the most realistic thing in this entire movie. That guy is sleepy and this one is already passed out. लेकिन नैना का रेस्टोरेंट बिजनेस नहीं चलता। 2 महीने में हमें ये जगह छोड़नी है। You wear Burberry का 30,000 रुपीज scarf. I don't think you should have money problem. लेकिन इस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए अमन कहता है एक काम करो, इंडिया का फ्लैग लगा दो और इंटीरियर चेंज कर दो, और अगले दिन से ही बिजनेस शुरू हो जाता है। और अमन को इतना कुछ करते देख नैना रियलाइज समथिंग रियली स्पेशल कि मैं जो MBA क्लास में मार्केटिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह की प्रैक्टिस कर रही हूँ उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इधर तो रेस्टोरेंट का नाम चेंज करने से ही सब सेट हो जाता है। बट विद द स्टोरी बी श्योर टू कैच ऑल द साइड कैरेक्टर्स लाइक कांता बेन, the goddess of all the homophobes in India. ये मूवी दिखाती है कि इंडियन पेरेंट्स will even take you to strip club if you're gay. नागी छोकरी हो यार, enjoy. जैसे नंगी लड़कियां देख के उनके अंदर का गे बाहर आ जाएगा।
सब नॉर्मल है ना? अबे सेक्सुअलिटी है, बुखार थोड़ी है बच्चों जो बाहर निकाल दोगे. Now Aman will show Naina how to live a life to the fullest by taking off her glasses and making her take shots. और पीने के बाद Naina is apparently cool now. Kids, just don't fall for this shit. पहली बार दुनिया भर का पीने से सिर्फ उल्टियाँ होती है और कुछ नहीं. But Naina is in love with Aman now. और उसे प्रपोज करने के लिए वो एक सेक्सी रेड ड्रेस खरीदती है. लेकिन अमन कहता है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो. And that's why he fakes his marriage. ये कौन? प्रिया मेरी बीवी. मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं ना. Actually भाई तू बताया था. बहुत जरूरी काम पे आए हो ना? No, not at all. सिर्फ शादी करने आया हूँ. Really? साला पहले दुनिया भर की चिड़ी मारी और फ्लर्ट करके लड़की को हिंट दो और जब बेचारी हिंट लेके प्रपोज करना है तो बोलता है मैं मर रहा हूँ. नहीं भाई तू नहीं मर रहा है. विंटर निकल गया, समर निकल गया, मॉनसून निकल गया, मरना बैंचोद. और अब अमन को उसकी फालतू की बकचोदी के कारण दो झापड़ मारने के बजाय she goes straight to the Brooklyn Bridge Park to cry, जहाँ उसका न्यू रेड ड्रेस गीला होके खराब हो चुका है. And the next morning she does the most Indian thing. Hi, I'd like to return this dress. Sorry, not my color. And now it's up to Aman to manipulate Naina into marrying Rohit, क्योंकि अमन के हिसाब से लड़कियां 6 दिन में प्यार कर लेती हैं. 6 दिन. लड़की इन. अबे लड़की है, पॉकीमोन नहीं. And don't do that hand sign bro. That sign is more like 6 दिन penis in. अगर तुम लड़की के पीछे नहीं भागोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगी और तुम्हारे पीछे भागेगी ये पता करने के लिए वो कंफ्यूज क्यों है. Boys, trust me, don't follow this shit. देखिए किस तरह 3 दिन नैना को इग्नोर करने के बाद रोहित वो बोलेगा जो सभी लड़कियों का सो कॉल्ड मेल बेस्ट फ्रेंड एक ना एक दिन बोलता ही है. हम दोस्त हैं, राइट? हाँ. बहुत इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि प्यार का पहला कदम दोस्ती है और आखिरी नहीं. And by day 5, Rohit is fully matured boy. Hey sweetie, how you doing? इसमें क्या है? मेरा दिल. Just kidding, babes. And she's impressed by this. Are you kidding me? He's using words like sweetie and babes. What the fuck? And by day 6, मुझे तुमसे कुछ चाहिए. क्या? that booty, and he gets it. And now finally Rohit has a date with Naina, where she shows up in a sexy mini dress with dupatta to keep it sanskari. और finally हमारा सीमा तपारिया नैना और रोहित की शादी फिक्स करवा देता है. But he is also sad, और उसकी आंखों से invisible आंसू निकल रहे हैं जो उसकी माँ पोंछ रही है. माँ का दुख. लेकिन शादी से पहले रोहित और नैना को पता चल जाता है कि अमन is not going to. Staying alive, staying alive, staying alive. No Aman, you're not. So now Aman will run to Rohit. भाई वहाँ sidewalk होता है. Nobody runs in the middle of the fucking road. और अब अमन रोहित से सिर्फ एक चीज कहना चाहता है. काश मैं तुम्हारी जगह पे होता. लेकिन वो दिन आ चुका है when Aman has to put on shit ton of makeup foundation on his face. And then Not yet. but soon. और अब 20 साल बाद रोहित and Naina are happily married with a kid who look like this. Bro, if me and my wife both have brown skin and my kid look like that, I think you should start asking questions because this looks like Johnny Sins came over for plumbing. Oh hello Daisies! If you enjoyed the video, make sure to hit that like button, subscribe if you're new, and follow me on Instagram at only_Daisy. And yes, every year, बिना किसी problem के भी take your family and yourself for ECG and blood test. It's not the best, but it is the cheapest way to figure out sooner if there is anything wrong with your body. लेकिन लोग ये बात क्यों सीरियसली लेंगे? वो तो जोक को सीरियसली लेके ऑफेंड होंगे ना? मैं नहीं रो रहा, मैं तो स्माइल कर रहा हूँ. Face. At the end, like that whole that was just oh my god. Amazing with his observation skills. मतलब normal people जब उसका एड्रेस दिखा रहे हैं वो जो भी कोरियर या लेटर आया है उसके थ्रू, normally what I would do or what most of us would do is would just like see it and not even notice that. But not only they see, he would read it, he would pause it, he would take a picture, he would read it, and then he'll go in Google Maps and see wo kahan. Like and subscribe because tell me in the comments below what else you would like to see from me.